हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये वाला कर्व है एफ एक्स और इसके नीचे वाला कर्व है जी एक्स। तो इनके बीच में जो ये एरिया बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व जो होगा तो उसके लिए एरिया आएगा कैसे, तो एरिया इक्वल टू, और ये पॉइंट आपका ए था और ये बी था, तो इंटीग्रेशन ए टू बी। अब देखो ये जो एफ एक्स दिया है उसके नीचे का ये टोटल एरिया आएगा और जी एक्स के नीचे का एरिया इतना पार्ट होगा, तो टोटल में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा। यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो यहाँ से आपका ये एरिया आएगा। अच्छा, इसको याद करने के लिए इस वाले फॉर्मेट में याद रखो इसको, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी। एफ एक्स क्या था, जो कर्व ऊपर होगा। जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो जो कर्व ऊपर आएगा तो यहाँ पे लिख लो अपर कर्व माइनस, और उसके बाद जो कर्व नीचे होगा तो लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यहाँ से आपका एरिया आएगा। तो इस फॉर्मेट में इसको याद रखो, क्योंकि इसमें एफ एक्स कौन है जी एक्स कौन है इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया फाइंड करेंगे इस टाइप से, इस वाले में ये आपका एफ एक्स है और ये वाला जी एक्स है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि पहले ये टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे इसके नीचे का, फिर जी एक्स के, तो ये वाला आपका बचेगा। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका एरिया आएगा उसके लिए आएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट फिर से मान लो कि ये ए से बी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएगा ये वाला पहले वाला राइट कर्व, यानी कि ये क्या है, अच्छा यहाँ पे एक्स लिखा है इसको वाई कर लो, एफ वाई और जी वाई होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना। तो यहाँ पे आएगा एफ वाई माइनस जी वाई और इंटू डी वाई, तो यहाँ से आएगा। और इसके लिए भी आप फॉर्मेट बना सकते हो वही वाला, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी। तो ये कौन सा, ये है राइट कर्व, तो यहाँ पे राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। उसमें क्या था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और इसमें क्या है राइट कर्व और माइनस लेफ्ट कर्व। तो इसमें ऐसे याद रखना है, यानी कि पहले इस साइड का जो कर्व होगा उसमें इस साइड के कर्व को माइनस कर देंगे, और इधर पे क्या होगा कि ऊपर वाले कर्व में नीचे वाले कर्व को माइनस कर देंगे। तो इससे आएगा एरिया बिटवीन टू कर्व। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये आपका पैराबोला है और ये जो दी है ये आपकी लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन, तो इसके बीच का ये एरिया बन रहा है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, अपर कर्व कौन है लाइन और लोअर कर्व कौन है पैराबोला, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इसमें भी करना है। उससे पहले हमें ये लिमिट भी फाइंड करनी है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो इन दोनों कर्वों को सॉल्व कर लो, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओनली x की वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आएगा x प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 और 1। तो यहाँ से क्लियरली दिख गया कि ये माइनस 2 होगा और ये वाला प्लस 1 होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट क्या करना है, देखो हमें एरिया फाइंड करने के लिए करना क्या है, -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व कौन है, ये लाइन, तो लाइन के y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 3 माइनस एक्स। फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व कौन है, ये पैराबोला, और पैराबोला के y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट हम बाद में लगाएंगे, इनको सबको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से क्या आएगा 3x, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस, और यहाँ से आएगा x³ अपॉन 3
और यहाँ से आएगा माइनस का x। लिमिट क्या है, -2 से 1, और ये लिमिट पुट करना है और इसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करो, x की जगह 1 तो यहाँ से आएगा 3, फिर -1/2 -1/3 और यहाँ पे 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस, अब -2 पुट करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस और -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4/2 यानी कि 2, और यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और 2 का क्यूब 8/3, और यहाँ पे -2 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और बस अब ये कैलकुलेशन है, इसको कर लो, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद एरिया इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 - 1 करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ से 8 - 1/2 और ये -1/3 और ये -8/3, तो 8 और -1 9/3, तो ये आ जाएगा -3, और इसके आगे फिर इक्वल टू आ जाएगा 8 - 3 कितना 5 - हाफ, हाफ का मतलब 0.5, तो ये आ गया आपका 4.5 के समथिंग। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। तब इसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द रीजन फॉर्म बाय द लाइन x = 0 y = 0 x = y = 2, एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y = e⁻x एंड y = ln x। तो x 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस, y 0 का मतलब है x एक्सिस, x = ये लाइन है, y = 2 ये लाइन है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे जो ये स्क्वायर दिख रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये e⁻x का है, और ये वाला जो ग्राफ है ये ln x का है। विद इन द रीजन इज बीइंग रिमूव्ड, यानी कि कह रहा है इसके अंदर का जो रीजन है उसको रिमूव कर दो। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग रीजन, तो अंदर वाला यानी कि ये वाला एरिया नहीं फाइंड करना, मैं इसको रिमूव कर दो तो बचा ये और ये एरिया, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, हमें केवल इतना एरिया चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये याद हो कि ये जो ln x और e⁻x है ये y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, यहाँ से जो y = x लाइन जाएगी उसी का मिरर इमेज होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो ये कर्व बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो किसी एक साइड का एरिया निकाल के डबल कर दो, यानी कि यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, और जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये पॉइंट क्या है, ln 1 पे 0 होता है, और ये पॉइंट क्या है आपका 2। ठीक है, ये x = 2 लाइन है ना, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 2 तक, और ये ग्राफ किसका है, ln x का, तो यहाँ पे आ जाएगा ln x × dx। बस ये इतना सा सवाल बचा और इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, चाहो तो आप इसका एरिया निकाल लो या इस साइड का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करना पड़ेगा, तो हमने इसका निकाल लिया और इसका डबल कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ln x का इंटीग्रेशन तो याद होगा आपको, x ln x/e, और लिमिट इसमें पुट करना 1 से 2, और ये आपको याद रखना चाहिए ln x का, और अगर नहीं याद है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कराओ, उसको सेकंड बोलो और फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि बस लिमिट पुट कर दो इसमें, अब तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और इसमें x की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ आएगा 2 ln, और ये आ जाएगा 2/e, तो लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये आएगा ln 1/e, और बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये सर्कल हो गया, ये पैराबोला, तो ये एरिया दिख रहा होगा आपको, ये एरिया। अच्छा, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें फाइंड करना, तो ये भी सिमेट्रिक है, तो किसी एक साइड का निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा, y² + x² = 8x, तो 8x को इस साइड लाओ और इस x वाले टर्म में इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। देखो ये इस टाइप से आएगा, सर्कल जो है आपका उसको हमने ऐसे लिखा, x - 4 का होल स्क्वायर + y² = 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दिया, और y² = 4x है। अब इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 4, तो x 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, और 4 इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए था, तो ये पॉइंट आ गया।
ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई। तो अब जो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो 0 से 4 करना पड़ेगा, यानी कि अब जो एरिया आएगा वो आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4। इसके बाद फिर क्या है, अपर कर्व। तो अपर कर्व कौन सा है, ये सर्कल है, तो सर्कल के y का वैल्यू, तो सर्कल से y का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपर कर्व। फिर माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व कौन है आपका, लोअर कर्व है ये पैराबोला, और इस पैराबोला के y का वैल्यू क्या है, रूट 4x इंटू डी एक्स। इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन जो भी की है ये आपको गिवन है, ये आप समझ सकते हो कि कैसे आया है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0 4, फिर ये सर्किल का है और ये पैराबोला का है, और फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया गया है। यहाँ पे उसने पूछा है अब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो ये जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको हटा दो, क्योंकि इसमें तो ऊपर नीचे, ऊपर का भी आ जाएगा नीचे का भी आ जाएगा। अब मुझे केवल अब एक्स एक्सिस का है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके आगे इसको सॉल्व करना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो वापस आपका जो हमने पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, तो आपका ये आया था 16 और माइनस 5 की वैल्यू ये वाली रख दो। इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहे, यहीं पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यहाँ से आपका एरिया आएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 और स्क्वायर रूट, और स्क्वायर से लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका। और ये माइनस का इसको लिख दो 2 रूट एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इस टाइप से एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस 4 होगी। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन आएगी। तो इसके लिए हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, इसकी रेडियस 4 थी, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये पूरे सर्कल का एरिया आएगा, हमें चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका। तो इसका तो हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, और इसका कर लो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2, और x का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर 1/2 है, तो आएगा x की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है हमें 0 to 4, और इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से आपका ये क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 पाई माइनस 4, इस 3 को भी बाहर निकाल लो, तो 4/3, x की जगह 4 पुट करोगे तो आएगा 4 की पावर 2/3, उसको लिख दिया 2 की पावर 2, 4 को उसकी पावर 2/3, और जब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका 3/2 है। और इसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो 2 का क्यूब क्या आएगा 8, तो यहाँ से आ गया 4 पाई माइनस 8 और इंटू 4, तो ये आ गया 32/3। बस यही आंसर है।